गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज के यानी 5 जुलाई के डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है कि श्रीलंका के कोलंबो के हम्बनटोटा के एक प्राचीन तालाब में हाल ही में चीन के कुछ लोगों को वहां के स्थानीय लोगों ने मलबा हटाते हुए देखा है और उन चीन के लोगों की वर्दी चीन की सैन्य वर्दी से काफ़ी मेल खाती थी। इसी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। चीन अपनी विस्तार नीति और हिंद महासागर में अपनी व्यापारिक पकड़ को लेकर चर्चा में आए दिन रहता है। इसी विस्तार नीति और व्यापार के चलते उसने श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे कई अन्य देशों को कर्जदार बना रखा है और साथ ही वहाँ पर अपने बंदरगाह स्थापित कर रखे हैं। श्रीलंका में चीन ने एक हम्बनटोटा नाम का बंदरगाह बना रखा है और हाल ही में उसने तंजानिया में भी एक बंदरगाह बनाने की घोषणा की थी। केन्या में भी उसने लामू पोर्ट बना रखा है और पाकिस्तान में से उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी निकाल रखा है। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कि भारत में DCGI ने स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने के लिए पेनेशिया बायोटेक कंपनी को मंजूरी दे दी है। DCGI की फुल फॉर्म है दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इस कंपनी ने रविवार को ही इस बात की घोषणा की थी कि वो इस वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। पेनेशिया बायोटेक उन 6 कंपनियों में से एक है जिसने रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी कि RDIF के साथ साझेदारी की है, जो विश्व स्तर पर वैक्सीन की मार्केटिंग कर रहा है। आज की तीसरी न्यूज़ दोस्तों कोविन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में है, जो कि एक वैक्सीनेशन कैंपेन करने जा रहा है, जो कि दुनिया के लगभग 50 से भी अधिक देशों में ग्लोबल हो जाएगा। भारत सरकार ने कॉन्क्लेव में कोविन के विकास और इसके काम करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। दोस्तों आप मुझे तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन कब लागू किया गया, यानी कब शुरू हुआ और इसके CEO कौन हैं। दोस्तों हाल ही में खबर आई है कि जो भीमा कोरेगांव के आरोपित स्टेन स्वामी जी हैं, उनका मुंबई के भद्रा अस्पताल में आज निधन हो गया है। तो जानते हैं कि कौन है ये स्टेन स्वामी। अगस्त 2018 में भीमा कोरेगांव कांड और नक्सलियों द्वारा PM मोदी की हत्या की साजिश में जुड़े प्रकरण में स्टेन स्वामी ने खुद को निर्दोष बताया था। दरअसल ये जो स्टेन स्वामी है, इन पर 2018 में PM मोदी की हत्या की साजिश के आरोप लगे थे। भीमा कोरेगांव जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, वहां पर 2018 में एक सम्मेलन किया गया जिसमें हिंसा भड़क उठी थी और उसी में इस तरह का आरोप उन पे लगाया गया। अगली न्यूज़ है दोस्तों कि नासा ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है जिसमें कि अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल है उसमें रंग बिरंगी तरंगे निकल रही है और नासा ने इसे सुनामी का नाम दिया है। इसकी जानकारी नासा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर की और उन्होंने बताया कि एस्ट्रोफिजिस्ट ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इसे देखा है। इसमें डीप गैस को विशाल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के असर से बचकर निकलते हुए देखा गया है। अगली न्यूज़ दोस्तों वॉशिंगटन अमेरिका से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के बाद में जहां पर दुनिया भर के सभी देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, अमेरिका जहां अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने वाला था, तभी वहां 2 जुलाई को अमेरिका के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक किया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा कंपनियों के डेटा को नुकसान पहुंचाया गया है। हैकर्स ने 520 करोड़ की फिरौती की मांग की है और ऐसा ना होने पर हैकर्स का कहना है कि वो कंपनी के जितने भी सिस्टम हैं उन सबको बर्बाद कर देंगे। ये हमला कॉरपोरेटर नेटवर्क के जरिए हुआ है। फ्लोरिडा स्थित IT कंपनी काशिया कई कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, इसीलिए हैकर्स ने सबसे पहले काशिया को टारगेट किया और इसके बाद जितने भी कॉरपोरेटर नेटवर्क थे उसके जरिए अन्य कंपनियां जितनी भी उससे जुड़ी हुई थी उन सब में हैकर्स ने हैक कर लिया। कहा जा रहा है कि इस साइबर अटैक के पीछे रूस से संबंधित रेविल
रैनसमवेयर गैंग का हाथ है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग बताई जा रही है दोस्तों, जिसे सोडिनो किबी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक मालवेयर जो कि रैंसमवेयर है उसका इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है कि जब ये किसी भी ग्रुप पे हमला करता है तो इसके वायरस सिस्टम से उसके सारे जितने भी डाटा होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसने जितने भी कंपनियों को प्रभावित किया है उसकी संख्या लगभग 200 से भी ज़्यादा बताई जा रही है, और उन 200 कंपनियों में जो भी ग्राहक थे वो कम से कम 10 देशों से बिलोंग करते थे और कम से कम 10,000 ग्राहक थे। अगली सुर्खी दोस्तों अफ़गानिस्तान से कह रहे हैं कि जब से अमेरिकी सैनिक अफ़गानिस्तान से वापस लौटे हैं तब से चीन वहां पर फुल प्रूफ का प्लान तैयार कर रहा है। दोस्तों चीन का एक CPEC नामक एक कॉरिडोर है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है। ये जो CPEC है ना दोस्तों ये पाकिस्तान में से गुजरता है, और चीन की शायद अब ये है मकसद है चीन का कि ये जो CPEC है इसे बढ़ाकर आगे अफ़गानिस्तान तक लाया जा सके। दरअसल दोस्तों ये जो CPEC है ये चीन की एक बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिस पर चीन ने करीब 62 अरब डॉलर खर्च किए हुए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मुद्दे हैं, ये जो डेली करंट अफेयर के जितने भी विषय हैं वो किसी ना किसी रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बन के आते हैं। जैसे लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है CPEC वाला, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो CPEC है वो किसकी नीति है। तो ये दोस्तों चाइना की जो वन बेल्ट एंड रोड वाला जो प्रोजेक्ट है उसी का एक हिस्सा है, तो ये बात आपको नोट करके रखनी है। इसके अलावा दोस्तों इस क्वेश्चन का रिलेशन जो है अफ़गानिस्तान और तालिबान से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो अफ़गानिस्तान और तालिबान पे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के। साथ ही आपको डेली करंट न्यूज़ के अपडेट्स चाहिए तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।